हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में, जिसमें मैंने आपको पहले लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखना। समझने के लिए जो जो मैं बता रही हूँ उसको समझना। देखो, ये जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है, ये किसने दिया था? सबसे पहले तो आप ये नाम याद रखना, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने दिया था। ये एक नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने ये बोला था कि जो स्पीशीज रिचनेस होती है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी विथ इंक्रीजिंग द एरिया, बट ओनली अप टू सर्टेन लिमिट। अब इसका मतलब क्या है? ये बोल रहे हैं, जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं, इन्होंने ये बात कही है कि जो स्पीशीज रिचनेस होती है, मतलब जो आपकी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, वो इंक्रीज करेंगे, मतलब बढ़ेंगे। कैसे? जब जब एरिया बढ़ता जाएगा, बट ओनली अप टू सर्टेन लिमिट, लेकिन कुछ ही लिमिट तक का। अब इसको जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं उसके साथ समझो आप। सपोज ये आपका इतना एक एरिया है, इस एरिया का नाम हमने दे दिया ए। ये आपका दूसरा एरिया है, इसका नाम हमने दे दिया बी। ये आपका तीसरा एरिया है, इसका नाम हमने दे दिया सी। ये आपका लास्ट एरिया है, इसका नाम हमने दे दिया डी। तो ये क्या कह रहे हैं, जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने ये कहा है जो स्पीशीज हैं, मतलब ये आप समझो कई सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे या कई सारे एनिमल्स हैं, ये एरिया ए में इतने हैं। अब जब ये एरिया बी में जा रहे हैं तो इनका नंबर क्या हो रहा है? और ज्यादा बढ़ जा रहा है। मतलब जो स्पीशीज रिचनेस है वो बढ़ रही है। कब? जब एरिया बढ़ रहा है। देखो, यहाँ पे केवल इतनी जगह थी हमारे पास, तो जो स्पीशीज थी वो भी इतनी थी। अब आगे हम गए तो हमारे पास एरिया ज्यादा हो गया, स्पीशीज भी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। फिर और आगे हम जाएंगे तो फिर ये स्पीशीज क्या होंगी? बढ़ेंगी, लेकिन बट अप टू सर्टेन लिमिट। मतलब क्या है कि लास्ट तक आते आते, अब जैसे कि ए से बी में जब गई स्पीशीज तो ये इंक्रीज हो रही है, फिर बी से सी में गई तो भी ये इंक्रीज हो रही है, लेकिन अब सी से डी तक जब ये आएगी तो फिर ये क्या हो जाएगी? जीरो। समझ रहे हो? तो स्पीशीज जो है वो बढ़ रही है जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक का। अब हम इस चीज को क्या करेंगे? जो अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट थे, इन्होंने एक ग्राफ ऑब्जर्व किया था, या आप कह सकते हो प्लॉट किया था। ये देखो आप, ये जो है वाई एक्सिस पर ये शो कर रहा है कि कितनी प्रजातियां थी, कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज थी, और ये शो कर रहा है एक्स एक्सिस पे एरिया। तो जैसे जैसे स्पीशीज बढ़ रही है, एरिया भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आप कह सकते हो एरिया बढ़ रहा है तो स्पीशीज क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इस पर जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो ये देखो आप, यहां से ये जो ग्राफ आ रहा है ये कैसा? देखो, ये स्पीशीज बढ़ी तो एरिया भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एरिया बढ़ रहा है यहाँ पे तो स्पीशीज भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहाँ पे भी आपने एरिया बढ़ाया, स्पीशीज क्या हुई? बढ़ रही है। लेकिन एक टाइम आएगा जब ये और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो जो ये स्पीशीज और एरिया, मतलब जो एरिया बढ़ने से स्पीशीज बढ़ रही है, वो एक सर्टेन लिमिट तक ही बढ़ती है, बिल्कुल आगे इंक्रीज करती चली नहीं जाती है। समझ गए? अब ये देखो, इन्होंने इसको क्या किया है? लीनियर इक्वेशन, मतलब यहाँ पे लॉग यूज किया है। अच्छा, ये जो आपका कर्व आया है, ये आपका जो स्लोप है, आप कह सकते हो इसको, ये कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि इसको क्या नाम देते हैं, तो याद रखना ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व रहता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व रहता है। जब हम इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे, मतलब हमारी वैल्यू क्या है? s इज इक्वल टू सी ए टू द पावर z। s क्या है? स्पीशीज है। a क्या है? एरिया है। c क्या है? कांस्टेंट है। समझ रहे हो आप? z आपका स्लोप है। जब हम इसको लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमें क्या मिल गया? ये जब लॉग में कन्वर्ट हुआ तो हमें क्या मिल गया? log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a।
एस क्या हो गई, स्पीशीज रिचनेस, ए क्या है हमारा एरिया, जेड क्या है स्लोप ऑफ लाइन, इसे रिग्रेशन भी कहते हैं, और सी क्या है वाई इंटरसेप्ट। जिन बच्चों को वाई इंटरसेप्ट नहीं पता है वो समझो, ये देखो ये पूरा जीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये लाइन इससे कट हो के आ रही है, तो ये क्या कहलाएगा, वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है सी होती है, समझ रहे हो आप, सी क्या है आपका वाई इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो z की वैल्यू है आपकी वो अगर 0.1 से 0.2, मतलब ये जो स्लोप है लाइन का वो लाई कब करेगा 0.1 से 0.2 में, जब हम स्मॉल एरिया की बात करेंगे, और जब हम लार्ज एरिया की बात करेंगे तो ये जो स्लोप है लार्ज एरिया में 0.6 से 1.2 तक का रहता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझो, ब्रिटेन में आप अगर केवल प्लांट्स की बात कर रहे हो, या कैलिफोर्निया में आप जो है बात कर रहे हो बर्ड्स की, ठीक है। अब यहाँ पे एक फ्रूट फ्लाई पूरी एक कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं हम, तो वो क्या हो जाएगा, लार्ज एरिया हो जाएगा। आपकी फ्रूट फ्लाई वाली जो फ्रूट ईटिंग बर्ड है उसके बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसका मैं आपको इमेज दे दूंगी, तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ रहा है स्पीशीज भी बढ़ रही है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक का, उसके आगे नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। थैंक यू एवरीवन।